Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my all dear student, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The chapter name is matter and we will discuss about in this chapter explanation of change of state of matter on the basis of kinetic theory of matter and how to solid change liquid and how to liquid change solid. Another topic is related to the term. सबसे पहले यहाँ पर जो साइंटिस्ट दिए हैं उनका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये वाले टॉपिक जो है पहले हम लोग देख लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो दो साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहे हैं जॉन डाल्टन और एक दिखाई दे रहे हैं लेवसियर। ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने अपना अपना एक टर्म रखा है मैटर को लेकर। तो मैटर को लेकर इन्होंने क्या सोचा और क्या टर्म दिया, ये इनकी जो कल्पना है, जो भी इनकी थ्योरी है, उसमें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहती हूँ कि जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने प्रपोज की थी थ्योरी जिसमें एटम के बारे में उन्होंने बताया था कि एटम जो होते हैं वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन बी नाइदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हैंस मैटर जो होते हैं टू विच मेड अप ऑफ एटम, जो मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम भी जो है ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मैटर जो है वो बहुत छोटी यूनिट होती है और मैटर से भी छोटी यूनिट एटम होती है। और एटम क्या होता है? एटम वो होता है जिसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते। तो ऐसी प्रॉपर्टी जब एटम में है तो एटम से मिलके मैटर बन रहा है तो भाई उसमें भी तो यही प्रॉपर्टीज़ होगी, वो कहाँ से इससे अलग हो जाएगा। तो ये बात कही थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इतनी बात कही थी इन जॉन डाल्टन भाई साहब ने। ठीक है, इन्होंने साइंटिस्ट, जो महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बारे में बताया था एटम को लेकर कि जो भी एटम होते हैं उनको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे ही मैटर भी जो होते हैं एटम से मिलके बने हैं तो ना तो हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल। उसके बाद भाई लेवसियर ने फार्मूला बनाया द लॉ ऑफ द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके एविडेंस पे जो है उन्होंने क्या किया कि एक लॉ बनाया। क्या किया था उन्होंने? ही हीटेड टिन विद एयर। उन्होंने टिन को एयर के साथ हीट किया क्लोज वेसल में, बंद बर्तन में, बर्थ वेसल में। ठीक है, एंड उन्होंने देखा कि टोटल मास जो है टिन का एयर में बिफोर द केमिकल चेंज से पहले जो है अनअल्टर्ड है, इवन आफ्टर केमिकल चेंज दोनों ही सेम है। मतलब केमिकल रिएक्शन से पहले भी और केमिकल रिएक्शन के बाद भी। सो प्रोड्यूसिंग टिन ऑक्साइड प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है कि टेम्परेचर वहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो ये किसने बताया? लेवसियर ने बताया। ठीक है, अब इन दोनों साइंटिस्ट की जो थ्योरी मिला करके कुछ चीज़ें हम लोग को एक्सप्लेन करने को मिली हैं, वो है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी आप लोग बार बार पढ़ रहे हो, इसलिए बहुत अच्छे से इसे लर्न कर लेना। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे आप लोग को क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहला स्टेप जो दिखाई दे रहा है सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होना। तो चेंज जो होता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसकी जो स्टेट होती है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, जिसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ? सो द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि हर सब्सटेंस जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, मतलब उसको अलग अलग टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। सो वही बताया जा रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड में स्टेट में उसे हम बोलेंगे उसका मेल्टिंग। सो ऑन हीटिंग अ सॉलिड, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं सो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक सो हीट एनर्जी सप्लाइड होती है सॉलिड से और एब्जॉर्ब कर ली जाती है मॉलिक्यूल में और स्टोर हो जाती हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो ये हीटिंग एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ कर देती है इंटरमॉलिकुलर स्पेस को। भाई हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके बीच इंटरमॉलिकुलर स्पेस, जो उसके मॉलिक्यूल हैं वो पार्टिकल्स जो हैं इधर उधर मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और क्या होगा कि उनके बीच इंटरमॉलिकुलर स्पेस इंक्रीज़ करेगा और ये इंक्रीज़ करने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो घट जाएगा एंड सो मॉलिक्यूल जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे और सॉलिड स्टार्ट कर जाएगा चेंज होना। किस में चेंज हो जाना? लिक्विड स्टेट में। सो दैट इज़ अ कॉल्ड एज मेल्टिंग। ओके, सो यहाँ पर सॉलिड के जो मॉलिक्यूल थे वो रिजिड थे, बट हमने जब इसको क्या किया, जब हमने इसको
हीट किया तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल, इसके पार्टिकल जो है कहीं ना कहीं अराउंड ऑफ रैंडमली क्या होंगे, मूव करेंगे। कब मूव करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद फिर क्या होगा कि रैंडमली मूव करने के बाद इनकी अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगी वो रैंडमली मूवमेंट करेंगे, डेट इज कॉल्ड। उसके बाद जो है वो कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो यहाँ पर सिंपली दिखाया गया है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा। कैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं एंड कैसे हम लोग लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूजन करना पड़ेगा, मेल्टिंग करनी पड़ेगी, उसको घुलाना पड़ेगा। बट लिक्विड से हमें सॉलिड में फिर से चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो फ्रीजिंग। उसको फ्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद ठंडा करेंगे, बर्फ बन जाएगा, उसके बाद वो खुद ही क्या हो जाएगा, उस मेल्टिंग पॉइंट से सॉलिडिफिकेशन टर्म में चेंज हो जाएगा। अब आती है बात लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाने की। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर देखा है ना वही टर्म है ये, क्या लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में से किस में चेंज हो जा रहा है, सॉलिड में स्टेट में चेंज हो जा रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, या तो फ्रीजिंग कहेंगे या फिर हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। तो ऑन द कूलिंग लिक्विड, जब हम ये लिक्विड कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, हीट एनर्जी में से। और तब जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं पार्टिकल के बीच के, वो घट जाते हैं और ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, घटने की वजह से। सो वेयर एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच जो होता है पार्टिकल्स के बीच, वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट इन पोजिशन टू बी फ्री। तो वो अपनी पोजीशन से इधर उधर हिल नहीं पाएंगे और ना ही माइग्रेट कर पाएंगे। तो अब होगा क्या कि लिक्विड स्टेट से वो चेंज हो जाएगा सीधे सॉलिड स्टेट में। तो इस तरीके से क्या होता है कि सॉलिडिफिकेशन के द्वारा या फ्रीजिंग के थ्रू लिक्विड स्टेट से कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। अब देखेंगे कि लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में क्या चेंज होता है, उसे कहते क्या है। आप लोग को ये टर्म याद करने हैं। ठीक, कौन से टर्म, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। और थर्ड पॉइंट है हमारा, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में क्या होता है जब चेंज होता है कोई, तो उसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट चेंज हो, अपनी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो फ्रॉम द लिक्विड टू गैसियस, लिक्विड से गैसेस में यानी कि वेपर में स्टेट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ऑन हीटिंग लिक्विड, जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, सो हीट एनर्जी जो होती है सप्लाइड होने के बाद लिक्विड जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉलिक्यूल को और स्टोर कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है लिक्विड में इंक्रीज कर जाता है। और ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, जबकि जहाँ पर होता क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घट जाता है और ऑलमोस्ट कभी कभार तो नेलिजिबल हो जाता है, मतलब एकदम दिखाई ही नहीं देता। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्री इधर से उधर रैंडमली मूवमेंट करते हैं और जो लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में या फिर वेपर में। यहाँ पर लिक्विड था, इसको हमने क्या किया, हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव करेंगे, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा, तो उससे होगा क्या कि वेपोराइजेशन में वो चेंज हो जाएंगे, वेपोराइजेशन होगा और गैसियस में वो चेंज हो जाएंगे। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड्स डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। ठीक है, अब गैस से फिर लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। पहले तो हमने लिक्विड से वेपोराइज कर लिया, मतलब गैस से चेंज कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब कोई गैस जो है, कोई गैस पार्टिकल्स हैं जो उनको हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमें अगर लिक्विड में चेंज करना होगा तो वो प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, देखिए क्या होता है कंडेंसेशन में, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था कि आप लोग को ये प्रोसेस नहीं दिख रहा है। गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, देखिए तो ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंजिंग हो किसी स्टेट ऑफ मैटर की फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड, गैसियस से लिक्विड में, गैस से लिक्विड में। सो यहाँ पर क्या होता है, विदाउट एनी फॉल इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को गिराए, तो उसे हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन। ठीक है, ऑन कूलिंग
अ गैस, जब भी हम गैस को ठंडा करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाएगी हीट एनर्जी से, एंड मॉलिक्यूल जो होंगे वो लूज़ कर देंगे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को हीट एनर्जी से। सो यहाँ पर रिलीज जब हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी तो कॉजेज होगा डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उनके बीच जो खाली जगह थी मॉलिक्यूल के बीच की वो ख़त्म हो जाएगी, और धीरे धीरे वो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा, और इसी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल जो होंगे उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा, और एज अ रिज़ल्ट होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल थे वो बहुत पास आ जाएंगे और फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, और वो गैसियस से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। कौन चेंज हो जाएगा, जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर। सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। तो अब एक और बात आपको पता चल गई, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिक्विफिकेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, तो ये वाला प्रोसेस सबलाइम था, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी बताए थे, जैसे मूथ बॉल बोला था मैंने ना, मूथ बॉल क्या होती है बोला था मैंने, नेफ्थलीन की गोलियाँ, तो ये पढ़ाया था मैंने आपको केमिस्ट्री में, और इसमें भी यही कुछ टॉपिक हैं, बट कोई बात नहीं, इसमें हम लोग अलग से पढ़ेंगे। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए गैसियस स्टेट में बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेट के, ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्लिमिफिकेशन बोलते हैं। सो प्रोसेस ड्यू टू विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैसियस स्टेट या फिर वेपर स्टेट ऑन कूलिंग डायरेक्टली चेंजेस बैक टू सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना और लिक्विड से फिर से गैस स्टेट में चेंज हो जाना, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं आती है। गैसियस जो होता है वो वेपर में फ्रॉम द कॉल्ड सबलाइम। गैसियस या वेपर फॉर्म जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबलाइम। सो सॉलिड स्टेट फॉर्म होती है फ्रॉम द गैसियस स्टेट से, कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन या सब्लिमेट। तो ऐसी सॉलिड स्टेट जिसमें वो फॉर्म होती है किसमें से, गैसियस स्टेट से, और ठंडा होने पर इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से हैं सब्लिमेट, तो देखिए सब्लिमेट होते हैं, आयोडीन होता है, कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑन हीटिंग अ सब्लिमेट सॉलिड, अगर हम हीट करते हैं सब्लिमेट सॉलिड को तो होता क्या है, उसमें कौन कौन से सब्लिमेट सॉलिड हैं, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है एंड आयोडीन है। सो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है सब्लिमेट सॉलिड में। हैव वेरी लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है, और जो हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, स्टोर्ड इन देयर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है। ऑन हीटिंग, जब हम उसको गर्म करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल का टूट जाता है, और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इधर उधर सरफेस में मूव करने लगते हैं फ्रॉम द वेपर, एंड कन्वर्सली ऑन कूलिंग, और जब हम उसे ठंडा करते हैं तो इसका उल्टा होता है। गैसियस स्टेट में चेंज होने की बात हुआ, जो सॉलिड स्टेट में चेंज होता है सब्लिमेट, तो सब्लिमेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन द अब्सेंस ऑफ हीट। तो सब्लिमेशन को हम लोग बिना हीट दिए भी क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है किसका, ये सब्लिमेशन का। सो इसके बाद आप लोग के जो भी टॉपिक हैं वो है हमारे, देखिए यहाँ पर कुछ और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है तो देख लेते हैं। तो देखिए सॉलिड जो है उसको हम लोग ने क्या किया कि उसको हम लोगों ने फिर से गैस स्टेट में चेंज करना है, तो हमने उसको हीट किया, हीट प्रोवाइड की, तो सब्लिमेशन का प्रोसेस हुआ, गैस में वेपर में चेंज हो गया। अब उस वेपर को डायरेक्टली हम लोग चेंज कर देंगे सॉलिड में। ठीक है, तो ये होता है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, नेफ्थलीन की गोलियाँ होती हैं, कपूर होता है, सबलाइम एट रूम टेम्परेचर, ये सारे जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे भी क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे नेफ्थलीन की गोलियाँ जो होती है कपड़ों के साथ जिसको हम रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको हीट करे, उसको हीट तो करते नहीं हैं हम लोग, उसको हम लोग मेनली रूम टेम्परेचर पे कपड़ों के साथ रख देते हैं, तो कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद वो खुद से वहाँ पर गायब हो जाती हैं, यानी कि डिफ्यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो डैट इज़ ये जो होती हैं ये डायरेक्टली जो होती हैं वो क्या हो जाती है, सब्लिमेशन का काम कर लेती हैं। अब यहाँ पर आता है लास्ट टॉपिक हमारा, डिपोजिशन। व्हाट इज़ अ डिपोजिशन, डिपोजिशन को भी हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक है उसको नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिपोजिशन देखिए क्या होता है, तो डिपोजिशन जो होता है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है या फिर ट्रांजिशन स्टेट जो होती है गैस की ट्रांसफॉर्म होने की विदाउट किसी पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। फॉर एग्जाम्पल कोई सूट है, अगर वो डिपोजिटेड है वॉल ऑफ चिमनी,
ठीक है। तो सूट मॉलिक्यूल जो होंगे वो राइस कर जाएंगे, मतलब राइस होंगे कब, फायर इन हॉट, जब उसको गर्म मिलेगी। और इस गैसेस स्टेट में बट व्हेन वी इनटू कांटेक्ट विद वॉल, जब वो वॉल के कांटेक्ट में आएंगे तो दे कूल डाउन, ठंडे हो जाएंगे और फिर से चेंज हो जाएंगे सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली। तो ये होता है डिपोजिशन का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ टेबल। ये जो टेबल चार्ट है उसको आप लोग को लर्न कर लेना है। यहाँ पर देखिए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने को टर्म को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। लिक्विड से गैस में चेंज होने के टर्म को क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। गैस से लिक्विड चेंज होने को बोलेंगे कंडेंसेशन। एंड फिर सॉलिड से गैस में चेंज होने को बोलेंगे सब्लिमेशन। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको आगे के क्लास में भी काम आने वाले हैं, इसलिए एकदम अच्छे से रट डालिए, लर्न कर डालिए ये सारे टर्म को। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।